हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं घर में जैकेट पहन के क्यों। तो फिलहाल घर में हूँ, लेकिन मैं बाहर जाने लग रही हूँ। एक्चुअली अपना कुछ सामान लेके आना है और यहाँ पे जो है वो आज मेरी किचन की चौपाल लगी हुई है। इधर मैंने मूली, गाजर, गोभी, हरी मिर्ची ये रात मैंने कट करके ना और टॉवल ड्राई कर लिए थे। धूप निकली है तो अभी मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया। इनका मुझे अचार डालना है। और इधर धनिया सीड्स हैं, ये मुझे ग्राइंड करने हैं। और यहाँ पे ये किचन के कुछ कपड़े हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना इधर उधर। तो धूप आ रही है इधर की तरफ, तो मैंने डाल दिया कि चलो हल्की सी धूप लग जाएगी। और लंच के लिए मैंने यहाँ पे दाल भिगो दी है और चावल भिगो दिया है। अभी मैंने शावर नहीं लिया है, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अपना सामान लेके आऊंगी और उसके बाद फिर आके शावर लेके मैं लंच प्रिपेयर करूंगी। जल्दी निकलना था लेकिन अद्वी की क्लास थी तो इसलिए निकला नहीं गया। और अभी ब्रेक है उसका। साहब भी नीचे आए, उनकी भी मीटिंग पूरी हो गई है तो वो अद्वी के साथ है और मैं जा रही हूँ। और सामान ये है कि मेरा अपना पर्सनल है, साहब से मैं नहीं मंगवाती हूँ, कुछ भी उठा के ले आते हैं फिर, तो मैं खुद ही जा रही हूँ। तो चलिए मैं हेड शर्ट पहन लूँ, शूज़ पहन लूँ एंड देन विल गो। बाहर का कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ फिर घर आके मिलते हैं। चलिए। तो चलो जी चलते हैं। बहुत ठंडी है बाहर और हमने ना सेलर भी क्लीन किया था। अद्वी का एक ये बोर्ड निकला है, एक तरफ इसमें ब्लैक बोर्ड है और दूसरी तरफ ना ये सनमाइका है। उधर इसने कलर चला के ना ख़राब किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इसको लेगा। अगर मैं डोनेट भी करूँ तो देखते हैं, रिसाइकलिंग में डाल देंगे। ठंड बहुत है यार और मैं सर पे मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ। और मेरे फ्रंट के जो ये बाल है ना, छुटकू छुटकू से जो बेबी हेयर होते हैं, वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना और वो वाइट वाइट से हो रहे हैं। कब लगाई थी मेहंदी? करवा चौथ पे लगाई थी सर पे मेहंदी, तब से नहीं लगाई है। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं कैसे किस दिन मुहूर्त आएगा। कोई नहीं, इट्स ओके, और क्या कर सकते हैं। चलो भाई चलते हैं, लाते हैं सामान। तो ऑलमोस्ट शॉपिंग मेरी हो गई है। 2021 का कैलेंडर अभी तक घर में नहीं आया है, इस वाली शॉप पे भी नहीं था। तो मैं देख रही हूँ, मॉरिसन जा रही हूँ। वैलेंटाइंस डे की बहुत अच्छी डेकोरेशंस आई हुई हैं, बट कंट्रोल किया मैंने अपने आप को कि नहीं लेना है। ऑलरेडी इतना स्टफ है ना घर में, बट अभी टाइम भी है, तब तक और आ जाएंगी। एक चक्कर तक मेरा लग ही जाएगा फैब से पहले, क्योंकि अद्वी का बर्थडे भी है तो आऊँगी ही फॉर श्योर। फ़िलहाल सिर्फ कैलेंडर के लिए मॉरिसन डाल रही हूँ, बट आई ग्रैब्ड रियली गुड डील्स टुडे। विंटर्स की जो स्टफ़ था ना, मोस्टली रिडक्शन पे था, तो साहब के लिए, अद्वी के लिए काफ़ी चीज़ें मिल गई, मेरे लिए भी। तो देखती हूँ आज के ब्लॉग में क्लिक करूँगी या फिर कभी, बट आई बॉट गुड स्टफ। सो मॉरिसन से भी मैं निकल गई हूँ और वहाँ पे भी मुझे कैलेंडर नहीं मिला एक्चुअली। अब मैं सोच रही हूँ कि बस मैं ऑनलाइन देख के और मैं घर पे ये फोर शीट पे प्रिंट कर लूँगी। ट्राम जा रही पार्क की तरफ, आवाज़ आई इसकी। और प्लांट्स लगे मुझे 2-3 बड़े सुंदर, लेकिन यही है कि मैं ला नहीं सकती थी, तो किसी दिन साहब के साथ आएंगे या उनको बता दूंगी पिक्स मैंने ले ली है। ऐसा लगता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है पर यह है कि हाँ हैवी है मैं नहीं ले पाऊँगी, तो फिर मैं फ़ोटो ले लेती हूँ उसकी और फिर साहब को दिखा देती हूँ, फिर वो बाय करके ले आते हैं। तो प्लांट अच्छे लगे। चलो जी चलते हैं, लंबी सी वॉक होने वाली है मेरी अभी।
और फिर घर चल के मिलते हैं आपसे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम की चाय का। मार्केट से आने के बाद नहा धो के मैंने लंच बना दिया था और नहाने के बाद भी इवन मैंने नाइट सूट ही पहन लिया था क्योंकि आधा दिन निकल ही गया था और थोड़ी थकान सी भी महसूस हो रही थी। सो वॉज नॉट फीलिंग लाइक ड्रेसिंग अप और एनीथिंग। और यहाँ पे अद्वी खेल रही है अपने हस्की के साथ जिसका नाम है हर्षी, और वो बोल रही है कि नाम ज़रूर बताना। और मेरे बराबर में उसने मेमोरी को सुलाया हुआ है। तो हमारे घर में इस तरह के खेल चलते रहते हैं जिनमें हमको भी रोल प्ले करना होता है। तो मेमोरी को मैंने यहाँ पे सुलाया हुआ है, साथ ही चाय एंजॉय कर रहे हैं और अपडेट चल रहा है। यहाँ पे न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आजकल। इसके बाद अब बस मैं किचन की तरफ जाने वाली हूँ डिनर की तैयारी के लिए। और यहाँ पे इन लोगों की थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है। तो अद्वी के पापा उसको दे रहे हैं थोड़ी बहुत कुछ इक्वेशंस उसके राइटिंग पैड पर और वो साथ साथ करके आंसर कर रही है। तो इस तरह से फन वे में ये बहुत सारे काम करते रहते हैं और वो इंजॉय भी करती है। चलिए अब चलते हैं इधर की तरफ। तो धनिया जो है वो आज धूप में बहुत अच्छे से सूख गया है, तो इसको मुझे ग्राइंड करना है। और उधर आपको मिक्स वेज अचार दिखाई दे रहा होगा। अचार मैंने आके डाल दिया था, टाइम था थोड़ा सा मेरे पास, रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी थी। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक होते हैं रिलेटेड, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें। इसके बाद यहाँ पे है ये पनीर, ये स्टोर बॉट पनीर था, तो मैंने इसको थोड़े से गर्म पानी में इसके क्यूब्स करके डाल दिया था ताकि अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। घर का होममेड पनीर हो तो फिर आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टोर बॉट था, ये थोड़ा सा टाइट था। इसके बाद यहाँ पे कुछ मिक्स वेजिटेबल्स हैं। टमाटर आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, अंदर जो है इसमें शिमला मिर्च है तीनों कलर की, बीन्स हैं और मटर हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कट करके और वॉश करके इनको रख लिया है। बीन्स मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ है क्योंकि वो बाद में डलेंगी, और जो चीज़ें सब्जी में पहले डलेंगी वो मैंने यहाँ पर रखी है, जैसे कि प्याज है, गोभी है, गाजर है और आलू है। और इनको मैंने क्वाइट लाइक सेम ही साइज़ में काटने की कोशिश करी है कि सिमिलर टाइम इनको लगे कुकिंग में। तो थोड़ा सा लाइक गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं वो छोटे ही रखे हैं जैसे कि आलू के हैं। हरी मिर्ची काट के रखी है और यहाँ पे 1 कप के करीब ये दही है घर की जमी हुई, ये भी मैंने निकाल के रख दी थी, ये रूम टेम्परेचर की है। तो हम बनाने वाले हैं नवरत्न कोरमा और उसके लिए ये प्री प्रेप मैंने पहले से कर दी थी। ये बेसनी रोटी का जो आटा होता है वो रखा हुआ है, तो मैं इसी की रोटी बनाऊंगी। दोपहर के थोड़े से ये राइस रखे हुए हैं और साथ ही मैंने ये साबुत मसूर की दाल बनाई थी। ये मैंने दिन में रिकॉर्ड नहीं किया था, ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। और यहाँ पे साहब आ गए हैं ये बोलने के लिए कि रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लाइट तो लगाई ही नहीं, ध्यान रखते हैं वो कि लाइटिंग सही आए। तो चलिए लाइट भी लग गई है और तैयारी सारी हो चुकी है और हम बनाना शुरू करते हैं अब नवरत्न कोरमा। इसके लिए मैंने अपनी ये मार्बल वाली वॉक ली है, ये मैंने आई थिंक टेस्को से या फिर टीके मैक्स से बाई करी थी। बहुत अच्छी है ये और काफ़ी पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली मैंने पहले यूज़ नहीं करी है, अभी यूज़ करनी शुरू करी है। बहुत हैवी है, बहुत देर तक गर्म रहती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पे वॉक गर्म हो गई थी, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून के करीब होगा। और इसके बाद जो अनियन थी हमारे पास उसको मैं थिनली स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो पहले से भी काट के ऐड कर सकते हैं, मैं इस तरह से कर लेती हूँ, आदत है। अगर आप भी इसी तरह से करना चाह रहे हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार तेल का जो छींटा है वो लग जाता है हाथ पे, तो थोड़े से कॉशियस रहें। इसके बाद मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। तो प्याज मैंने एक तरफ डाली थी और एक तरफ से ऑयल जो है वो गर्म हो रहा था, तो उसमें जीरा अच्छे से भुना, फिर मैंने जो प्याज है वो सारी की सारी ऑयल में करके उसको अच्छे से यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा ही बस इसको हमें कैरमलाइज्ड करना है, बहुत ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और जब प्याज हमारी यहाँ पर लगभग 80% के करीब हो जाए तब हम इसमें हैंडफुल कैश्यू और हैंडफुल ही रेजिन्स ऐड कर देंगे। नवरत्न कोरमा में किशमिश और काजू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आपको इसी पॉइंट पर डालना है, इससे पहले नहीं। अगर आप पहले डाल देंगे तो काजू बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे, किशमिश जो है वो भी जल जाती है। तो जब प्याज होने को होती है आपको तभी ये ऐड करना है, या फिर आप चाहें तो फ्राई करके रख लें और बाद में आप ऐड कर लें जब आपकी सब्जी पूरी डन हो जाए। बट आई फॉलो दिस वे और इससे बेटर बनता है। इसके बाद जो भी मैंने सब्जी काट के रखी थी, आलू, गोभी और गाजर, वो मैंने ऐड कर दी है। साथ ही टेस्ट के हिसाब से मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो हम बाद में भी डालेंगे। फिलहाल जो है मैंने इतनी सब्जी के हिसाब का डाला है ताकि ये जल्दी से गल जाए। ऐसा नहीं कि हमें इसको फ्राई करना है, आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम ऑयल यूज करती हूँ अपनी रेसिपीज में और कोशिश करती हूँ कि टेस्ट उतना ही आए। तो बस उधर वो चीजें पक रही हैं, यहाँ पर हम दही का पेस्ट बना लेते हैं। तो दही में मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, ज्यादा डलता है इसमें गरम मसाला इसीलिए, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा केचप, मैंने लगभग 1 टेबलस्पून के करीब डाला है। आपके पास कोई भी ब्रांड का टोमेटो केचप हो आप डाल सकते हैं, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है। इसी से जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होता है और मज़ेदार भी लगता है। इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि जितनी चीज़ें हैं वो वेल मिक्सड हो जाएं, और इसके बाद इस पेस्ट को हम अलग रख देंगे। पहले हमें अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर अच्छे से काम करना है कि वो अच्छे से गल जाएं। तो दही का पेस्ट हमारा यहाँ पे डन हो गया है। तो चलिए यहाँ पर सब्जियां जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक ये हो ही गई हैं, 80% तक हमें कुक करनी है। जब ये 80% डन हो जाएंगी इसके बाद जो हमारी बाकी की सब्जियां हैं वो हम डालेंगे, क्योंकि उनको गलने में कम टाइम लगता है। अगर आप सारी की सारी सब्जी एक साथ डाल देंगे तो फिर आपकी जो जल्दी गलने वाली सब्जियां हैं उनका बिल्कुल जो है वो खिचड़ी हो जाएगी लास्ट तक होते होते, तो इसलिए वो हमें बाद में डालनी है। तो यहाँ पर ये 80% डन है। तब मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है। सारी चीज़ें जो है वो आधा आधा चम्मच के करीब डाली हैं। टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए थे, कोई ऐसा नहीं कि बारीक काटने हैं, बस थिनली स्लाइस कर लिए थे मैंने, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से हिला देंगे ताकि जितना भी मसाला है वो अच्छे से सब्जियों के ऊपर कोट हो जाए और टमाटर जो है वो भी हमारा वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए चारों तरफ। इसके बाद जो हमारी बीन्स हैं, शिमला मिर्च हैं और मटर हैं वो हम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर ली हैं, ये जल्दी गल जाती हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको पहले थोड़ा सा पार बॉयल कर लें और तब ऐड करें। शुरू वाली सब्जियों के साथ ना डालें, नहीं तो मटर का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो अलग से हल्का सा उनको बॉईल करके या स्टीम करके आप इस स्टेज पे ही ऐड करें। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दिया है बाकी सब्जियों के हिसाब से, और इसके बाद अब हम इन सब्जियों को अच्छे से कुक होने देंगे। लग जाते हैं 5 से 6 मिनट, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, टाइम लगता है सब्जी को बनने में, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो मीडियम हीट पर आपको ये सारी कुकिंग करनी है। स्लो कुकिंग में जो चीज़ें बनती हैं ना उनका टेस्ट ही अलग आता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो सब्जियां हैं वो मैंने एक बार देख ली हैं, तो देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। गोभी और आलू और गाजर जो है ये आपको काट के देखनी है, अगर वो अच्छे से कट रही है इसका मतलब बाकी की सब्जियां जो हैं वो आराम से गल गई होंगी। और बीन्स हुई, मटर हुई, शिमला मिर्च हुई, ये सब्जियां ऐसी हैं जो हल्की सी क्रंची अच्छी लगती हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा गला देंगे तो उनमें फिर मज़ा नहीं आता, बहुत मशी सी हो जाती हैं। अब इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर पनीर भी ऐड कर दिया है और उसी पानी के साथ डाल दिया है, क्योंकि जो कोरमा है हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं। चाहे तो आप सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेवी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। पनीर का भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट अगेन मैं ऑयल कम यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से भी अच्छा टेस्ट आता है। जितना भी मसालों का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छे से पनीर के अंदर चला जाता है। कवर करके थोड़ी देर के लिए आप इसको पका लें और इस पानी से सब्जियों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो
थोड़ी सी और गल जाए, क्योंकि जो गाजर थी वो हल्की सी मुझे खड़ी खड़ी लग रही थी। तो अब यहाँ पर सब्जियां जो हैं हमारी वो बहुत अच्छे से गल गई हैं। हीट को मैंने अब हाई कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी हम सुखाएंगे और साथ ही क्योंकि हम यहाँ पर दही का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो अब हमें इस सब्जी को लगातार चलाना है जब तक कि इसमें दोबारा से बॉयल ना आ जाए दही डालने के बाद। अगर आप हीट को लो रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो वो उबलने में टाइम लेगी, और कई बार ऐसा होता है कि दही जो है वो थोड़ी सी फटी फटी हो जाती है। हालांकि हमने रूम टेम्परेचर की यूज करी है, लेकिन फिर भी कई बार इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और आपकी सारी बनी बनाई डिश जो है वो खराब हो जाती है। तो हीट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी सब्जी के बनने में। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है, दही बिल्कुल नहीं फटी है। इसके बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, लगभग 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद जब इस वक्त आप ये ढक्कन हटाएंगे ना, तब आपके पूरे घर में खुशबू हो जाएगी और एवरीवन गोना कम टू किचन एंड गोना आस्क कि आज क्या पक रहा है। इतनी अच्छी इस दही के मसाले की खुशबू होती है ना, ओ माय गॉड, इट इज सो टेस्टी। तो यहाँ पे जो हमारा कोरमा है वो तैयार है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपिका ने इतना ज़्यादा क्यों बनाया है, तो इतना क्यों बनाया है उसके बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो कल का व्लॉग मिस मत करना, ज़रूर देखना। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बन रहा है, कल का व्लॉग मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल एंड स्टेज पे जब हमारा कोरमा डन हो जाएगा, तब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब हैवी क्रीम ऐड करी है। किसी भी ब्रांड की आप डबल क्रीम, हैवी क्रीम जो होती है वो यूज कर सकते हैं। और चाहे तो घर की जो मलाई होती है उसको हल्का सा फेंट ले आप, थोड़ा सा दूध डाल के, अगर ज्यादा थिक है तो, और आपको वो ऐड करके इसको हिला देना है और 2 मिनट के लिए बस आप इसको पका ले। टोटल जो कुकिंग प्रोसेस है सब्जी को बनने का 35 मिनट इतनी सब्जी को बनने में लग गए थे। मैंने पूरा टाइम देखा था। तो टाइम लगता है क्योंकि स्लो हीट पे बनती है, बट डिलीशियस बनती है। तो यहाँ पर हमारा नवरत्न कोरमा बनके बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ कर दी है, कवर करके रख दें और साथ में जो बनाना है आप वो बना लें। मैंने यहाँ पर रोटियां बना ली हैं, क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, आगे किसी और वीडियो में फिर से दिखा दूंगी। तो ये है हमारी आज की डिनर की थाली, नवरत्न कोरमा और साथ में बेसन वाली रोटी और मिर्च का अचार। इट इज़ सुपर डिलीशियस एंड सुपर टेस्टी। अब किचन का सारा काम निपट गया है। ये है वो शॉपिंग जो मैं करके लेके आई थी, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी एडिटिंग जो है वो भी डन हो गई है और इसके बाद हिम्मत नहीं बची थी कुछ और करने की। जिस दिन बाहर निकल जाओ ना, उस दिन आने के बाद मीठा मीठा सा जो दर्द होता है ना सर में, वो रहता ही है। तो धनिया जो है वो रह ही गया, ये पिस ही नहीं पाया। ये फिर मैंने अगले दिन पीसा। तो कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इतना काम होता है एक दिन में कि भाग दौड़ करके मैंने आज अचार भी डाल दिया, बाहर का काम भी किया, लंच भी बनाया, डिनर भी बनाया, अद्वी को भी देखा, डिड एवरीथिंग, बट स्टिल हमेशा यही होता है कि इतने सारे टास्क डन होते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो हम लेडीज की यही लाइफ है, कितना भी करो बट फिर भी कुछ ना कुछ तो बचता ही है। तो चलिए, बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और वो अद्वी की ड्राइंग थी, बताना ज़रूर कैसी लगी। मैंने उसका पहले थोड़ा सा पोर्शन दिखाया था, तो आज मैंने वो फाइनल लुक दिखाया है। इसके साथ ही मैं बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching और कल का vlog बिल्कुल मिस मत करना। Bye bye.